बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शुक्र है थोड़े से फ्लैशबैक कम हुए और कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, लेकिन कहानी को इस लेवल तक आगे ले जाने का सारा क्रेडिट नाइला बेगम को जाता है, जो नहीं चाहती थी कि रानिया इनकी बहू बने। इसलिए रानिया की कहीं और मंगनी होने पर सबसे ज़्यादा खुश यही हैं। अब दूसरी तरफ रानिया, जो वलीद को नापसंद करती है, ना इसे जानती पहचानती, लेकिन सिर्फ ताई अम्मी के प्रेशराइज करने पर और हमज़ा की दीवानगी के आगे दीवार करने के लिए वो वलीद से मंगनी करने को तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमज़ा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। ऊपर से नाइला बेगम इसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालती हैं कि रानिया वलीद को पसंद करने लगी है, इसीलिए इस शादी के लिए तैयार है। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब हमज़ा बेवकूफ़ों की तरह रानिया का पीछा कर रहा है। वलीद रानिया के ऑफिस आता है इसे अपने साथ ले जाने के लिए। रिंग पसंद करनी है इंगेजमेंट की, और मामा ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। ऐसे में वो ऑफिस को भी गौर से देख रहा है और रानिया को भी। सारी जायदाद की इकलौती वारिस ऐसे तो हाथ से नहीं जाने देगा। अब रानिया वलीद के साथ रिंग पसंद करने मॉल जाती है और हमज़ा इसका पीछा कर रहा है। इधर आप देखेंगे वो शॉप के बाहर खड़ा तरसी निगाहों से रानिया को देख रहा है। ये इसका हक था कि वो रानिया को अंगूठी पहनाता। ये वलीद कौन है? पहले दानिश था, अब ये वलीद आ गया। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करता है। इसका बस तो नहीं चल रहा वो क्या कर गुजरे। वो अपनी सोचों में ही वलीद को रास्ते से हटाने के लिए गन लेकर शॉप के अंदर आता है और इस पर तान लेता है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ इसकी सोच ही होगी। बहरहाल रिंग पसंद करने के बाद ये दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं, वलीद आगे आगे और रानिया पीछे। ऐसे में हमज़ा रानिया का रास्ता रोक लेता है। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? जिस पर रानिया आगे जाते वलीद को देखकर कहती है, फजूल सवाल करके तुम अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो बस। लेकिन हमज़ा भी इतनी आसानी से टलने वाला नहीं। रानिया, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए बस। जिस पर रानिया को भी गुस्सा आ जाता है। तुम हो कौन? क्या हो तुम जिसको मैं जवाब दूं? जिस पर हमज़ा कहता है, आशिक हूं मैं तुम्हारा, प्यार करता हूं मैं तुमसे, दिखता नहीं है तुम्हें क्या? जिस पर रानिया जवाब देती है, और मैं नहीं चाहती कि किसी की माँ की बद्दुआएं मैं अपनी झोली में समेट लूं। बहरहाल मंगनी का दिन भी आ पहुंचा। रानिया पॉलर तैयार होने गई है, लेकिन हमज़ा इतनी आसानी से इसे किसी और का नहीं होने देगा। वो पॉलर जाता है, ज़बरदस्ती इसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है हकीकत दिखाने के लिए, जो वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वलीद की कोई कमज़ोरी, कोई ऐसी बात जिससे वजह बनाकर वो इस रिश्ते को ख़त्म कर सके। और ये बात जब इसे पता चलती है तो रानिया को पॉलर से ही उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सब रानिया का इंतज़ार कर रहे हैं। साजदा बेगम परेशान है, निहाल भाई को भेजती हैं कि आप पॉलर से जाकर रानिया को लेकर आएँ, वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं। निहाल साहब सर झुकाए वापस आते हैं तो साजदा परेशान, निहाल भाई कहाँ है रानिया? वो आई नहीं आपके साथ, कहाँ है? जिस पर निहाल साहब कहते हैं कि वो पॉलर की लड़की बोल रही थी कि एक कार आई थी, लड़का था, इसके साथ गई है। ये सुनकर तो वलीद और इसकी माँ उठकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या मजाक है? नाइला बेगम भी परेशान हो जाती हैं। खुदा खुदा करके तो इनके सर से रानिया की मुसीबत टलने वाली थी, ये अचानक क्या होने वाला है? साजदा बेगम तो सब लोगों के सामने रोना शुरू कर देती हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर मिसिस मुस्तफ़ा कहती हैं, तो फिर गई कहाँ वो? ऐसे में रानिया हमज़ा के साथ हॉल में एंटर होती है। साजदा बेगम आगे बढ़कर रानिया के मुंह पर एक थप्पड़ मारती हैं। कहाँ थी तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? ऐसे में हमज़ा इन्हें रोकता है। चाची जान, हमारी बात तो सुने। रानिया मेरे साथ थी। साजदा बेगम हमज़ा पर नाराज़ होती है। क्यों किया हमज़ा तुमने हमारी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? जिस पर हमज़ा चिल्लाता है, चाची ये जो शख्स यहाँ पर खड़ा है ना, ये पहले से शादीशुदा है। इसकी असलियत सबके सामने लेकर आता है। नाइला बेगम तो अपनी जगह शशतर रह जाती हैं और बात को संभालने की कोशिश करती हैं। वो तो बताया था मिसिस मुस्तफ़ा ने, अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है वो। जिस पर हमज़ा बताता है, छोड़ नहीं चुका, घर पर मौजूद है बीवी इसकी, और ये इन लोगों का काम है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनकी जायदाद हथियाने का, मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। नाइला बेगम तो परेशान हो जाती हैं। इनकी वजह से एक बार फिर से रानिया बर्बाद होने वाली थी। ये शर्मिंदगी शायद इन्हें एहसास दिला दे। इधर रानिया के साथ न जाने और कितनी बार ये तमाशे होने हैं, कितनी बार इसने दुल्हन बनना है
और कितनी बार इसका यूँ मज़ाक बनना है। अब हमज़ा तो किसी तौर पर ये मंगनी रोकना चाहता था और अगर सबूत ना दिखाता तो कोई भी इसकी बात ना मानता कि ये माँ बेटा फ्रॉड है।